मेरे विचारों का स्तर कैसा है? कभी मैंने इस बात पर ध्यान दिया है? क्या मेरे विचारों का स्तर ऐसा है कि मैं उस परमपिता परमात्मा का बच्चा कहलाने का अधिकारी हूँ? मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश हूँ। विचारों पर ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विचार ही सभी कर्मों के बीज हैं। मुझे सिर्फ अच्छे, शुद्ध, पवित्र, सकारात्मक, श्रेष्ठ बीज ही बोने हैं, क्योंकि जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है। अगर मैंने अच्छे शुद्ध बीज बोए तो मुझे फल भी श्रेष्ठ ही प्राप्त होगा। हम सत्य का दामन पकड़ते हैं कि असत्य का? इस बात पर कभी गौर दीजिएगा कि अगर हम सत्य से छिपते हैं, अगर हम सत्य का हाथ नहीं पकड़ते, हम सत्य से दूर भागते हैं, तो भले ही आप मुंह से न बोलो कि मैंने असत्य का संग किया है, लेकिन अगर हम सत्य से डरते हैं, उससे छिपते हैं, उसका सामना नहीं करते हैं, तो समझ जाइए कि हम अवश्य ही असत्य का संग कर रहे हैं। और असत्यता पर आधारित कोई भी संबंध रेत की नींव पर बने भवन के समान होता है, जो कभी भी ढह सकता है। इसलिए झूठ या असत्य पर जो भी अगर हम जीवन में कार्य कर रहे हैं वो कभी न कभी बिखरेगा ज़रूर, टूटेगा ज़रूर, हमको नुकसान ही पहुंचाएगा। जीवन में किसी के बारे में अगर कुछ सोचना है तो हमेशा अच्छा ही सोचो, और अच्छा सोचने के लिए हमें सामने वाले की विशेषताएं, उसके गुणों पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी तो हम उसके बारे में अच्छा सोचेंगे ना। हम तो सामने वाले की बुराइयां ही देखते हैं, उसके अवगुणों, उसके दोषों पर ही हमारी नज़र जाती है, तो हम अच्छा कैसे सोचेंगे? क्योंकि जो हमारी आँखें देखती हैं वही तो हमारे अंतर में विचार आएगा ना। अच्छा देखेंगे तो हमारे विचार भी अच्छे आएंगे, अगर हम गलत देखेंगे तो हमारे विचार भी गलत दिशा में ही आएंगे। अपनी आँखों को हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखिए, क्योंकि हमारी आँखें हमारी आत्मा की खिड़कियाँ हैं। कभी भी इन खिड़कियों को गंदा न करिए। और जीवन में आप जितने भी लेन देन करते हो, ईमानदारी से करते हो कि नहीं? क्योंकि अगर मैंने ईमानदारी से कोई लेन देन नहीं किया है तो मैं हमेशा डर के साए में जीवन जीऊँगा, और अगर मैंने ईमानदारी से किया है तो मुझे कभी भी भय का अनुभव नहीं होगा। बुराई के विचार मत करिए, बुराई का चिंतन मत करिए, क्योंकि बुराई का चिंतन करने से बुराई हमारे मन में घर कर जाती है। हमेशा प्रेम देना सीखिए, और जहाँ प्रेम होगा वहीं शांति होगी, जहाँ प्रेम नहीं होगा वहाँ शांति, पवित्रता हो ही नहीं सकती। और नैतिकता, प्रेम, जो भी सद्गुण हैं, इनका मूल्य तो हीरे रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि हीरे रत्नों का तो कभी भी आपसे खो सकते हैं, आपसे दूर जा सकते हैं, आपसे छूट सकते हैं, लेकिन नैतिकता, प्रेम, पवित्रता, ये गुण अगर मैंने धारण किए तो ये गुण तो मुझसे कोई छीन भी नहीं सकता, और ये गुण ही मुझे संतुष्टि प्रदान करते हैं, मुझे संतोषी बनाते हैं, और मुझे प्रभु का प्रिय बनाते हैं, इस जगत का भी प्रिय बनाते हैं। जिस व्यक्ति ने प्रशंसा करना सीखा है वो भाग्यशाली है, और जिसने ईर्ष्या द्वेष करना सीखा है वो अभागा है। कभी भी अहम भाव में मत रहिए, क्योंकि अहम भाव से ही हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है।
अपने अंदर जितने हम दिव्य गुणों को धारण करेंगे उतने ही हम उस ईश्वर के समीप जाएंगे, और जितने हमारे अंतर में विकार होंगे उतने ही हम उस ईश्वर से दूर जाएंगे। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हम उस परमपिता परमात्मा के समीप रहें तो मुझे गुणों को धारण करना है, और जब मेरे अंतर में गुण होंगे तो अपने आप मेरे विचार भी अच्छे होंगे, और विचारों से ही तो मेरा जीवन चल रहा है। अगर मेरे विचार अच्छे होंगे, पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे, तो मेरे जीवन की नैया भी आसानी से इस संसार रूपी सागर से पार हो जाएगी, और मेरी आत्मा उस परम पिता परमात्मा में समा जाएगी, और मुझे इस आवागमन से भी छुटकारा मिल जाएगा। हरि ओम।